इतनी बड़ी रिकवरी CIA ने की है कि एक रिश्तेदार का वहाँ से हमें आईडी कार्ड मिल गया। उस आईडी कार्ड की मदद से फिर हमने इनकी सारी फैमिली ट्री ली, दोबारा इन लड़कों को फिर अरेस्ट किया और उनसे ये सारी रिकवरी की है। क्या क्या रिकवर हुआ है और क्या ये डकैती हुई थी? कोई 1.5 करोड़ के करीब इनका कैश था, तलाई जेवरात हैं, कोई 18 तोले के करीब के जेवरात हैं, पिस्टल हैं, कैरी डब्बा है। पुलिस ये जो रिकवरी करती है, ये इतने सारे पैसे ये डाकू इस्तेमाल नहीं करते? क्राइम का जो एक स्पेशलिटी है वो रिकवरी करना। ये कैसे, ये रिकवरी से अवाम परेशान हो गई है, इतनी रिकवरी कैसे? कुछ लोग होते हैं मजबूरी में वारदात करते हैं। ये इस किस्म के जो गैंग्स हैं, बड़े बड़े गैंग्स हैं, ये इनको आदत पड़ चुकी होती है। इनके पास पैसा हो, लाखों रुपया रिकवर मौके पे इनके घरों से हो जाता है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे गैंग के साथ करवाने जा रहे हैं जिस गैंग ने लाहौर शहर के अंदर घरों के अंदर जो चोरियां करते थे और बड़े बड़े वारदातें डाल चुके थे। जब उनसे रिकवरी हुई तो उस रिकवरी में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए नकदी बरामद हुई। उसके बाद भारी मिकदार में सोना बरामद हुआ और वो गाड़ी भी बरामद होगी जिस पर ये चोरी की वारदातें करते थे। DSP काना की ज़ुबानी जो है ये सारी दास्तान सुनते हैं कि क्या है ये जुर्म की दास्तान। आइए मेरे साथ इस वक्त DSP काना कैसर अजीज़ साहब मौजूद है। सर बताइएगा, ये इतनी बड़ी रिकवरी CIA ने की है, क्या है इसका बैकग्राउंड? ये जो लड़के थे हाउस रॉबर थे, घर में वारदात करते थे। ये तकरीबन कुछ 6 माह कबल एक वारदात हो गई थी। एक घर में घुस के इन्होंने वारदात की, वहाँ से तलाई जेवरात और कैरी डब्बा जो उनके घर में खड़ा था वो ले गए। कैश था भारी क्वांटिटी में, ये ले गए। इस पे हम वर्किंग कर रहे थे और वर्किंग करते करते ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस रहा थ्रू आउट द ईयर हमारे लिए कि हम इस गैंग को पकड़ने के दौरान हमने 2 मज़ीद गैंग पकड़ लिए, लेकिन इस वाली वारदात वाले लड़के नहीं पकड़े जा रहे थे क्योंकि हम CCTV फुटेज देखते थे और ये कोइंसिडेंस ही था कि जिस गली तक हम इन डाकुओं को लेके गए उसी गली से एक घर से लोग शिफ्ट हो गए। उनको पता चला कि पुलिस इधर कर रही है, तो वो भी डाकू ही थे। वो एक अलहदा गैंग था, वो भी हमने पकड़ के चालान किया, लेकिन वो ये वाली वारदात नहीं मान रहे थे। फिर उसके बाद हमने दोबारा से उसको हमने फुटेजेस हमारे पास थी, हमने उसको किया कि इसी गली में ये दोबारा मज़ीद हो सकते हैं। वो उसमें कोई 150 के करीब घर था। उनने फिर उन घरों की डॉक्यूमेंटेशन की, फिर इन लड़कों को हमने पॉइंट आउट किया। ये उस वक्त वो घर छोड़ के जा चुके थे, लेकिन इनके एक रिश्तेदार का वहाँ से हमें आईडी कार्ड मिल गया। उस आईडी कार्ड की मदद से फिर हमने इनकी सारी फैमिली ट्री ली और फिर इनकी CDRs और ये वो सारा करके हमने दोबारा इन लड़कों को फिर अरेस्ट किया और उनसे ये सारी रिकवरी की है। क्या क्या रिकवर हुआ है और क्या ये डकैती हुई थी? ये तकरीबन जो है हमारे पास ये 2 डिफरेंट गैंग्स हैं, उनकी जो है ना हमारे पास कोई 1.5 करोड़ के करीब इनका कैश था, तलाई जेवरात हैं, कोई 18 तोले के करीब के जेवरात हैं, पिस्टल हैं, कैरी डब्बा है, ये चीज़ें अभी रिकवर हुई हैं। अभी भी इसमें एक लड़का मिसिंग है, हम उस पर भी काम अभी कर रहे हैं। ये तो हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मकसद ही सिर्फ हमने हाउस रॉबरी, ब्लाइंड मर्डर्स, डकैती, ये केसेस होते हैं। हमारा टारगेट हमने और मतलब हमें टारगेट नहीं मिलता, हमारा टारगेट यही है, हमने बड़े गैंग्स पे काम करना होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिज़ल्ट आपके सामने। ये कैसर भाई, अक्सर आम आवाम जो है वो हमसे सवाल करती है कि ये जब किसी के घर चोरी हो जाए या किसी के साथ डकैती हो जाए तो पुलिस ये जो रिकवरी करती है, ये इतने सारे पैसे ये डाकू इस्तेमाल नहीं करते? डाकू इस्तेमाल भी करते हैं। फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो एक स्पेशलिटी है वो रिकवरी करना। ये कैसे, ये रिकवरी से अवाम परेशान हो गई है, इतनी रिकवरी कैसे? बेसिकली हम उस चेन को फॉलो करते हैं जिस चेन के ज़रिए इन्होंने पैसे खर्च किए होते हैं। अगर ये कोई अपने लिए घर बना लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, फिर हम उसको भी हमने वो पैसे भी हासिल करवाने होते हैं। अब ये जो डाकू हैं इनको ये कुछ लोग होते हैं मजबूरी में वारदात करते हैं। ये इस किस्म के जो गैंग्स हैं, बड़े बड़े गैंग्स हैं, ये
ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے، ان کے پاس پیسہ ہو، لاکھوں روپیہ ریکور موقع پہ ان کے گھروں سے ہو جاتا ہے، یہ ریکوری کرواتے ہیں، پراپر ہوتی ہے، ان کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے ہی ہے، کوئی 1.5 کروڑ روپیہ ریکور کرنا یہ مطلب کوئی عام بات نہیں ہے، ان کے پاس سے ریکور ہوئے ہیں۔ ہم نے جو جہاں پہ یہ زیور گئے تھے ہم نے وہاں سے ریکور کیے ہیں چیزیں ساری۔ ہم یہ سر آپ نے بہت بڑی بات کی، ہمارے یہاں عمومی طور پر معاشی مسائل کو بنیاد قرار دیا جاتا ہے، ڈکیتی کی، رابری کی، جو سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو یہ اگر ان کے پاس اتنے یہ ویل آف ہو جاتے ہیں پھر بھی نہیں چھوڑتے، تو کیا یہ ان کے لیے ایک نشہ ہے، ایک بہت بیڈ ہیبٹ ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی بات جو ہے نا، میں اگر کہوں کہ یہ معاشی جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے واردات نہیں کرتے تو یہ بھی غلط ہے۔ کچھ لوگ اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، اس جو فائنینشیل ان کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس وجہ سے بھی یہ واردات کی طرف آتے ہیں۔ لیکن ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے جو کرمنل کی مینٹیلٹی ہے، وہ معاشی جو حالات ہے ان سے اوپر ہوتی ہے۔ یہ ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے، ایک عادت ہوتی ہے، ایک یہ انجوائے کرتے ہیں، یہ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں، کرائم کو انجوائے کرتے ہیں، یہ دوران واردات فائر کرنے کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ سائیکلوجیکل ایشو ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کہ لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں سے مال زبردستی چھیننا، یہ ان کی عادت میں شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ فائنینشیل ایشوز ان کو نہیں ہوتے۔ اچھا آخری بتائیے گا، یہ جو گینگ ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ یہ کہ ریکارڈ یافتہ ہیں، کب سے عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں، کیا اور کچھ سامنے آیا؟ بالکل یہ بالکل تمام لڑکے ریکارڈ یافتہ ہیں اور ان کے 20 مقدمات سے زیادہ کا ان کا ریکارڈ ہے ہر لڑکے کا۔ اور یہ میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ عادتاً کرتے ہیں، یہ فائنینشیل ایشوز ان کو کوئی نہیں ہے۔ اب ادھر باہر فروٹ بیچنے والا بھی ان مسائل کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ فروٹ بیچ رہا ہے۔ یہ ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے کرمنل کی جو ہم سے کرائم کرواتی ہے۔ وہ کرائم معاشی مسائل کی وجہ سے کم۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مزدور بھی مل رہے ہیں، سارا دن کھڑے رہتے ہیں وہ چوکوں میں، ہمیں مزدوری کے لیے لے جائے۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ آج ہمیں مزدوری کے لیے کوئی لے کے نہیں گیا اور ہم نے واردات کے لیے چلے جانا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ میرے ساتھ ڈی ایس پی کانا کیسر عزیز صاحب موجود تھے اور انہوں نے بتایا اس گینگ کے بارے میں کہ کیسے 1.5 کروڑ روپے جو ہے اس گینگ سے ریکور ہوا ہے۔ اس کے بعد جو سونا ہے وہ ریکور کیا گیا اور باقی سامان بھی ریکور کیا گیا ہے۔ کس طرح یہ پکڑے گئے، یہ جو ہے وہ ملزمان کی ڈیٹیل ڈی ایس پی سی آئی یہ کانا بتا رہے تھے ہمیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔